बहुलक। आज हम बहुलक याद करना सीखेंगे कि बहुलक क्या होता है। पहले इसको समझें कि बहुलक का मतलब जिस विचर की बारंबारता सबसे ज़्यादा है वो बहुलक होता है। एक उदाहरण हमने लिया है कि आप एक कागज़ और पेन लेकर के अपने मोहल्ले में सर्वे करने जाते हैं और इस परिवार में कितने बच्चे हैं ये आप एक कागज़ पर लिख कर लाते हैं। तो आप पहले परिवार में गए, वहाँ एक बच्चा है, दूसरे परिवार में 3 बच्चे हैं, तीसरे परिवार में बच्चों की संख्या 2 है, चौथे में कोई बच्चा नहीं है, पाँचवें में 2 बच्चे हैं, छठे में 1 बच्चा है और सातवें में बच्चों की संख्या 2 है। इस तरह हमारे जो ये बच्चों की संख्या के आंकड़े हमारे पास आ गए। इसमें यदि हम देखें तो जहाँ 1 बच्चे वाले परिवार हैं ऐसे 2 परिवार हैं, जहाँ बच्चों की संख्या 2 है ऐसे 3 परिवार हैं, जहाँ बच्चों की संख्या कुछ भी नहीं है 0 है ऐसा 1 परिवार है, और जहाँ बच्चों की संख्या 1 है ऐसा भी 1 परिवार है, 3 है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा 3 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2-2 बच्चे हैं, यानी 2 बच्चे वाले परिवारों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए इन आंकड़ों का यदि हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो बहुलक बराबर क्या होगा 2, क्योंकि 2 बच्चों वाले परिवार 3 जगह आ रहे हैं, इसका मतलब इसका बहुलक बराबर 2। इसी चीज़ को आप दूसरे रूप में लिख सकते हैं। कभी कभार ये भी सवाल आता है परीक्षा में कि आपको x और f दिया हुआ रहता है कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 10 और 3, ये x और f आपको दिया हुआ है। इससे यदि आपको बहुलक ज्ञात करना हो तो आप देख रहे हैं कि बारंबारता सारणी को आप देखें कि किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बारंबारता यहाँ 17 है, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता बराबर 17। तो 17 सबसे ज़्यादा बारंबारता आ रही है और 17 के संगत विचर बराबर, आप 17 के संगत विचर देख लें, उसका मान आ रहा 3, इसलिए इस आंकड़े का बहुलक बराबर 3, यानी कि z बराबर 3 इसका उत्तर आएगा। बारंबारता सारणी को आप देख लें कि सबसे ज़्यादा बारंबारता, यहाँ गलती होती है कि बहुत सारे बच्चे ये लिख देते हैं, आप ये गलती नहीं करें। ये सर्वाधिक बारंबारता 17 है, 17 बहुलक नहीं है। 17 के संगत जो विचर है बहुलक हमेशा इस x के अंदर से आएगा, f में से नहीं आएगा। तो 17 के संगत विचर 3 है, तो इन आंकड़ों का बहुलक बराबर 3 है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, एक उदाहरण से, एक प्रश्न से हम समझें कि एक छोटा सा कोई कारखाना है, कुटीर उद्योग है, जहाँ पर 130 श्रमिक काम करते हैं। उन 130 श्रमिकों का हमने वेतन जो उनको प्रतिदिन दिया जाता है उसके आंकड़े हमने निकाले हैं कि जिन श्रमिकों को 100 से 150 के बीच वेतन मिलता है ऐसे श्रमिक 12 हैं। 150 रुपये से 200 रुपये तक वेतन लेने वाले श्रमिक 23 हैं। इसी तरह से 200 से 250 और अन्य जो 350 से 400 तक वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या हमने आंकड़ों के माध्यम से निकाल करके यहाँ लिखी है। इन आंकड़ों का यदि हमको बहुलक ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता आप देख लें इस बारंबारता वाले कॉलम में कि सर्वाधिक बारंबारता कौन है, 12, 23, 42, 29, 15 और 9। तो दिख रहा है आपको कि सर्वाधिक बारंबारता 42 आ रही है, बराबर 42। और 42 के संगत पहले आपने देखा था 42 के संगत विचर आ रहा था, यहाँ विचर नहीं आ रहा है,
यहाँ वर्ग आ रहा है तो आप लिखेंगे 42 के संगत वर्ग बराबर 200 से 250। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 200 से 250। ये आपने सबसे पहला काम ये करना है कि बहुलक वर्ग ज्ञात करना। हमारा बहुलक आएगा वो इनके बीच में 200 से 250 के बीच आएगा। अब आप सूत्र देखें कि बहुलक यानी कि z बराबर l प्लस हर प्रश्न का एक अपना सूत्र होता है। जैसे आपने माध्य का सूत्र देखा उसी तरह से बहुलक का सूत्र भी देखेंगे कि l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें l वही है जो माध्यक में था, यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये l हो गई। तो यहाँ l बराबर हमारे पास आ रहा है 200। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा l यानी कि 200, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो निम्न को लेना है l बराबर 200। अब ये f1, f0 और f2 ये तीन बारंबारताएं यहाँ से आपको लेनी है। इनको याद रखने का सिंपल ट्रिक है जो आप देखें कि एक तो जो बहुलक वर्ग आया उसकी बारंबारता आपको लेनी है, एक इसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता लेनी है और एक बाद वाले वर्ग की बारंबारता लेनी है। अब आपको याद रखने का सीधा सा तरीका ये रखना है कि जो ऊपर है वो 0 है, 0 के बाद में क्या आता है, 0 के बाद में 1 आता है। तो ये f1 हो गया और ये f2 हो गया। अब आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है कि f1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता, और f2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ आप आसानी से याद कर सकते हैं कि f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 42, f0 बहुलक वर्ग के पूर्व के वर्ग की बारंबारता यानी 23, और f2 बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता यानी 29, और h बराबर क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। कितने का अंतराल आपको दिख रहा है, 200 से 250, 150 से 200, 100 से 150, यानी कि 50-50 का वर्ग अंतराल है। तो h बराबर 50। इन मान को आप सूत्र में लिख लो तो z बराबर क्या आ गया, l प्लस यानी कि 200 प्लस f1 माइनस f0, f1 माइनस f0 दिख रहा आपको 42 माइनस f0 23 अपॉन 2f1। 2f1 का मतलब f1 को 2 से गुणा करना है, तो 2 इंटू f1, 2 इंटू 42 माइनस f0 यानी कि माइनस 23 और माइनस f2 यानी कि 29 और इंटू h यानी कि 50 बराबर z बराबर आ गया 200 प्लस 42 में से आप 23 घटा लो, 42 में से 23 चले गए तो 19 बटे 42 को 2 से गुणा कर लो 84 माइनस, अब ये देखें माइनस 23 माइनस 29, यानी दोनों माइनस माइनस के आ रहे हैं तो इनको आप जोड़ लीजिए 52 और इंटू 50। बहुलक में आप जब भी प्रश्न हल करेंगे हर प्रश्न में एक भी लाइन कम नहीं आएगी, एक भी लाइन ज़्यादा नहीं आएगी। पहले आपने बहुलक वर्ग ज्ञात किया, फिर आपने सूत्र लिखा, सूत्र के क्या क्या मान हैं वो लिखे। लिखने के बाद में फर्स्ट स्टेप में इसमें से ये घटा कर यहाँ लिखना है, ये गुणा करके यहाँ लिखना है, ये जोड़ करके यहाँ लिखना है। हर बार यही करना है, यहाँ घटा कर लिखना है, यहाँ गुणा करके लिखना है, यहाँ पर जोड़ करके लिखना है, इंटू जो आपका वर्ग अंतराल वो लिखेंगे z बराबर 200 प्लस, अब आपको दिख रहा है क्या करना चाहिए कि 84 में से आपको 52 को घटाना है, तो 4 में से 2 गए तो 2 और 8 में से 5 गए तो 3 और इंटू 50।
अब इसको आप हल कर सकते हैं। आपको दिख रहा कोई कट रहा है तो काट लें, जैसे ये 16 और ये 25, इसके आगे नहीं कटेगा। तो इसको अपन देखें कि z बराबर 200 प्लस 19 इंटू 25। 19 को आप 25 से रफ कॉपी में गुणा कर सकते हैं। तो 19 को 25 से आपने गुणा किया तो आप आ जाएंगे आपके 475 और बटे 16। तो आप देखें अंत में कि z बराबर 200 प्लस 475 बटे 16। जब भी आप बहुलक हल करेंगे तब आप ये ध्यान रखें कि समांतर माध्य में यहाँ पर कभी कभी घटाना पड़ता है।